नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मर सपोर्ट चैनल पे स्वागत है। और आज हम लगा करके पहले दिन से लगा करके आज हम 3 दिन की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि जिससे कि आपके फार्म में आने वाले समय में जो भी समस्याएं आया करती थी वो समस्याएं नहीं आएंगी। साथ ही साथ में जो वजन की समस्या होती थी, मेन चीज़ वजन की समस्या, अगर फर्स्ट वीक में आपका मुर्गा वजन नहीं लेता तो लास्ट वीक में अगर जब आप लिफ्टिंग कराते हैं तो वहाँ पर 100-200 ग्राम वजन का फ़र्क आ जाता है, वो पीछे चला जाता है, स्टैंडर्ड से भी पीछे आ जाता है। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मात्र ये 3 दिन अगर आप ये काम कर ले जाते हो तो उसके बाद आपके फार्म में ये समस्या देखने को शायद ना मिले, बिल्कुल ही मिलेगी नहीं। अगर आप सही तरीके से, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कोई मैं मेडिसिन खास नहीं बताने वाला हूँ। देखिए, मुर्गियाँ पाली जाती हैं, मेडिसिन पे नहीं पाली जाती हैं, वो व्यवस्थाओं पे डिपेंड करता है आपकी व्यवस्था कैसी। कोई ये जरूरी नहीं ऑटोमेटिकली हो। मेरा तो कच्चा फार्म है, कच्चा सेट बना हुआ, कोई भी ऑटोमेटिक यहाँ पे फीचर नहीं है। लेकिन तब भी हम आपको जो बताने वाले हैं, बिल्कुल आपका जैसे इसी फार्म में रिजल्ट जाता है लोगों का अच्छा खासा, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। तो आपको मैनेजमेंट के बारे में समझाने वाला हूँ। लेकिन फर्स्ट डे पर और 3 दिन पर कोई इसके बीच में कौन कौन सी मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे कि बिल्कुल वो कंपलसरी ही है। अगर आप उनको नहीं दे रहे हो तो आने वाले समय में समस्या हो सकती है, जिससे कि काफ़ी मात्रा में मोर्टेलिटी भी बढ़ सकती है, साथ ही साथ में मुर्गे का वजन भी रुक सकता है। तो जैसा कि आपको पहले दिन पर पता ही है कि जब पहले दिन पर जब हमारा चिक्स आता है तो उससे पहले हम पेपर वगैरह बिछाते हैं, और पेपर बिछाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर ब्रूडिंग का अपना मैनेजमेंट सही करते हैं, सारा कुछ ब्रूडिंग बिल्कुल फिट करते हैं। टेम्परेचर तो देखिए, ठंडा का मौसम चल रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर आपको कंप्लीट रखना ही रखना है। टेम्परेचर कोई ज़रूरी नहीं, टेम्परेचर मीटर आपके पास नहीं है, आप 85-80 नहीं समझ पा रहे हो कितना फ़ारेनहाइट में दे रहे हैं, तो उसके लिए ये पहचान होती है कि आपका जो चिक्स है, जैसा कि हमारा चिक्स देख रहे हो अलग अलग से बैठा हुआ, अगर इस तरीके से बैठा है तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि आपके फार्म का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। और अलग अलग बैठा है, और अगर मुंह से पंप कर रहा है, वो मतलब चोंच को अपनी फैला रहा है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए वो हीट हो रहा है, टेम्परेचर आपके फार्म का ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर को हल्का कम कर देना चाहिए। तो आप ये समझ चुके हो टेम्परेचर वाली बात। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, आपको पहले दिन पे गुड़ देना रहता है, जैसे कि मैंने गुड़ दिया था पहले दिन पे। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें हल्दी भी मिलाते हैं, कुछ लोग सोडा भी मिलाते हैं। तो हाँ, ये चीज़ें मिलाई जाती हैं, लेकिन आप मिलाना चाहो तो मिला सकते हो, लेकिन मैंने अपने फार्म में नहीं मिलाई थी। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको दूसरे दिन से एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए। अब एंटीबायोटिक क्यों यूज की जाती है, एंटीबायोटिक से इनके अंदर जो थकान महसूस होती है या कोई भी किसी प्रकार की अगर समस्या है, जब यहाँ चिक्स आता है वहाँ हैचरी से अपने फार्म तक, तो यहाँ इसको कई जगह पे से झींटे भी लगते हैं, और इधर उधर काउंटिंग करने में इसको हम इधर उधर से डालते उठाते भी हैं, और फार्म में भी जब निकालते हैं उसे डिब्बे से बाहर करते हैं, तब बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसको बहुत परेशानियां होती हैं, जिससे के कारण इसके कई बीमारी होने के लक्षण भी दिखाई पड़ने लगते हैं, कमज़ोर हो जाता है, विकलांग होने लगता है। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक हम इसलिए देते हैं कि इससे कि जो इसके अंदर बीमारियाँ के हल्के से लक्षण भी हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए 3 दिन हमको एंटीबायोटिक जरूर चलाना है। आज हमारा एंटीबायोटिक का लास्ट डे था, जो कि रात के समय में एंटीबायोटिक मैंने दे करके इनको समाप्त कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, रात के समय देखिए, दूसरे दिन से आपको क्या करना है, रात में आपको देना है एंटीबायोटिक, और दिन के समय में दूसरे दिन से, जब दूसरा दिन एंड हो, उसके बाद जो मॉर्निंग टाइम हो, तो उसके बाद सुबह के पानी में आप नीरी दे सकते हो या नेफ्रोटेक दे सकते हो आप आसानी से, जिसका कि वजन आसानी से रुकेगा नहीं और साथ ही साथ में बढ़ेगा। लेकिन वजन, इन दवाइयों से वजन तो नहीं बढ़ता है, एंटीबायोटिक से वजन रुक जाता है, लेकिन एंटीबायोटिक से वजन रुक जो जाता है, लेकिन अभी नहीं रुकने वाला, क्योंकि अगर आपका बर्ड स्टार्टिंग में बीमार हो जाएगा तो ये वजन लास्ट में बिल्कुल नहीं लेगा। तो इसीलिए एंटीबायोटिक आपको देना बहुत ज़रूरी रहेगा। बहुत से फार्मर वजन रुकने का कारण एंटीबायोटिक नहीं देते, जिससे कि ये उनको पता नहीं होता है, इससे कि अगर आगे बीमारी आ चुकी तो सारा वजन जो है मिट्टी में मिल जाएगा। और आपको फर्स्ट डे से लगा करके 8 दिन तक इसको फीड जितना आप खिला सकते हो उतना अधिक मात्रा में फीड खिलाओ। जैसे कि मैंने ड्रिंकर भी लगा रखा, फीडर भी लगा रखा। उसके साथ ही साथ में आप देख रहे हो यहाँ पे पेपर भी फीड खा रहा है। पेपर ने, हालांकि मैंने तिरपाल को, बोरी जो फीड वाली खाली होती है उसको मैंने बिछा दिया है, उस पर मैं फीड खिला रहा हूँ, क्योंकि ये जितना इच्छा हो इसकी पोटी जो होती है, वो जितना ज़्यादा पोटी बड़ी हो जाएगी, इस फीड खाने की और पानी पीने की मात्रा इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि ये बहुत एक्स्ट्रा फीड खाएगा, तो एक्स्ट्रा बॉडी वेट लेगा, जिससे कि FCR भी हमारा अंदर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वीक की ये बहुत ज़रूरी बात है कि इसको फीड आपको बहुत अच्छी तरीके से खिलाना है, क्योंकि फीड की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ में आपको लीटर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भूसी होती है ना, इसका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, ये गीला ना होने पाए। अगर ये गीला हो जाता तो इससे क्या होता, अमोनिया छोड़ने लगता है और इनके पैरों से इनके अंदर सर्दी लग जाती है। जब सर्दी लग जाती है तो इनको कॉक्सी नामक बीमारी होती है, जिससे कि ये कच्ची बीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा फीड खाएंगे वैसे ही ये बीट करेंगे, तो इससे क्या होता है कि हमारा चिक्स फीड खाएगा
खाएगा और पानी पिएगा, उसके बाद वजन नहीं लेगा, तो जिससे कि ये भी हमारा एक लॉस का कारण बन जाता है। तो अगर आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को हमारे फॉलो भी कर लीजिएगा। और भी हम जानकारी आपको देने वाले हैं। इसके अलावा आपको 3 दिन तक ये दवाइयाँ चला करके बंद कर देनी है। उसके बाद आपको छठे दिन से आपको क्या करना है, जब छठा दिन हो तब आपको क्या करना, जरूर ये जो फीडर आपके ज़मीन में रखे हुए हैं इनकी ऊंचाई को जरूर बढ़ा देना है। क्योंकि अगर इनकी ऊंचाई को नहीं बढ़ाते हैं, इनकी पेपर खाने, जैसे कि हमारे बर्ड पेपर पे खा रहे हैं, तो इनकी क्या आदत बन जाएगी बैठ के खाने की। उसके बाद ये बैठ के जब फीड खाएंगे तो ये विकलांग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, छठे दिन पर आपको बड़े फीडर लगा देना कुछ साथी में, और इनको इनकी ऊंचाई भी बढ़ा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, साथ ही साथ में आपको इनका ज़्यादा से ज़्यादा इनकी एरिया पे विशेष ध्यान देना है। आपको एरिया इतनी देना है कि ये एक दूसरे के ऊपर टच ना करें और इनको आराम से बैठने की जगह मिले और ज़्यादा स्पेस ना दें। अगर आपके पास टेम्परेचर की समस्या है तो इनको हल्का घना रखिएगा, मतलब स्पेस कम दीजिएगा, जिससे कि टेम्परेचर प्रॉपर तरीके से बनता रहेगा फार्म के अंदर, क्योंकि इनके अंदर गर्मी आ जाती है। और आपके पास अगर टेम्परेचर की व्यवस्था है तो इनको काफ़ी मात्रा में एरिया दी जाए, जिससे कि इनको रनिंग का टाइम मिले। और आपको इस बर्ड को अगर 15 दिन तक ये रनिंग करता है तो कोई समस्या नहीं होती। 15 दिन के बाद इनकी रनिंग को भी रोकना पड़ता है, जिससे कि जब ये रनिंग करेंगे 15 दिन के बाद तो इनका जो वेट है वो लॉस में जाएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस में जाएंगे। तो आपको 15 दिन के बाद इनकी रनिंग को रोक देना है। लेकिन इनको 15 दिन तक जितना ज़्यादा आप इनको रनिंग करा सकते हो उतना रनिंग कराइए, जिससे कि इनके अंदर एक वो होता है जर्दी होती है, वो गल जाती है। उसके बाद ये अच्छा खासा वजन भी लेते हैं। तो एंटीबायोटिक जो दी है आपने 3 दिन हमने दे रखी है, उससे इनकी जर्दी भी बहुत आसानी से बहुत जल्दी गल जाती है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कुछ पूछना भी चाह रहे हैं तो कमेंट करिएगा, हम उस पर आपको डेली वीडियो बना कर दे देंगे। आप डेली कमेंट करिएगा किसी टॉपिक पे, हम उस टॉपिक पे डेली वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए आज आप इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ।